माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 1 का टॉपिक निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी द्विध्रुवी के निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर किसी द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि निरक्षीय रेखा किसे कहते हैं। तो द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, ये द्विध्रुव है AB, इसका अक्ष ये है और इसकी लंबवत रेखा ये है। तो इस लंबवत रेखा पर स्थित कोई बिंदु हो उसको निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये अक्ष है और इसके लंबवत जो रेखा रहेगी उसे कहेंगे निरक्षीय रेखा। ठीक है ना। तो इस निरक्षीय रेखा पर बिंदु P है, यहीं पर तीव्रता को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखते हैं, मान लेंगे कि माना AB एक द्विध्रुव है। कौन? A और B। क्लियर दिख रहा है ना। क्या करेंगे? माना AB एक द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इस AB के निरक्षीय स्थिति कौन है? यहाँ पर है। ये बिंदु P है, यहीं पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी। ये हो गया आपका द्विध्रुव AB और इसकी निरक्षीय रेखा हो गई P और यहीं पर तीव्रता क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी, बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी क्या कह रहा है? ये O है ना और ये P है, इसके बीच की दूरी R है। क्या है? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? R है। शो नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसके बीच की दूरी। ये जो दूरी है ये आपका यहाँ से और यहाँ तक की दूरी R है। ठीक है ना। हम लोग सपोज कर लेंगे। ठीक, क्या सपोज करेंगे कि बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी R है। केंद्र O से P के बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक, अब कह रहा है कि तथा बिंदु A पर स्थित माइनस आवेश तथा बिंदु P पर स्थित प्लस आवेश है। देखिए ध्यान से, A पर माइनस Q और B पर प्लस Q आवेश है। इन आवेशों के मध्य दूरी 2D है। कितनी है? आवेशों के मध्य के बीच की दूरी कितनी है? 2D। देखिए, माइनस Q और प्लस Q आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 2D है। दोनों आवेश तो माइनस Q तथा प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी AP क्या होगी? AP दोनों आवेशों जैसे माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश के बिंदु P से दूरी क्या हो जाएगी? यदि यहाँ से लेते हैं तो AP उतनी ही दूरी है जितनी कि यहाँ से लेते हैं दूरी BP। मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है? AP। और AP किसके बराबर है? √R² प्लस D²। ये AP इक्वल BP इक्वल √R² प्लस D²। ठीक है। अब ये कैसे आ गया भाई? तो ये ट्रायंगल है
और ट्रायंगल का हाइपोटेनस कर्ण बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये कर्ण हो जाएगा ना। तो कर्ण हम निकालेंगे तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण बराबर अब अंडर रूट में चला जाता है लंब का वर्ग धन आधार, तो ये हो जाता है आपका। तो ये हो गया AP इक्वल BP आई इक्वल अंडर रूट R² प्लस D, ठीक है। कह कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण ध्यान दीजिए ये आवेश है माइनस Q, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, दो तीव्रताएं हैं। तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/AP² इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/ और AP का हम लोग जानते हैं कितना है, अंडर रूट में R² प्लस D² का होल स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे अंडर रूट को तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा R² प्लस D²। उसी तरह से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP²। अब BP की वैल्यू वही है, ये BP की वैल्यू वही है जो भी AP की वैल्यू है। तो BP का स्क्वायर मतलब कितना, अंडर रूट R² प्लस D² का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बच जाएगा, ठीक ना। तो दो स्थिति मिल गई। अब देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि अब परिणामी विद्युत क्षेत्र E इक्वल होता है E cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो एक निरक्षीय स्थिति पर जो परिणामी तीव्रता होगी, ठीक ना। E इक्वल क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हम जानते हैं E1 इक्वल E2, तो यहाँ भी जो है कि E2 रख देंगे, तो ये E2 और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 2E2 cos थीटा हो जाएगा। अरे E1 इक्वल E2, तो यहाँ भी E2 रख दीजिए, तो E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कितना हो जाएगा, 2E2 cos थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा। अब हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। E2 तो ठीक है आपका, 2E2 तो ठीक है। cos थीटा इक्वल क्या होता है भाई, तो cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक बार और चित्र पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या फाइंड करना है भाई, तो इस चित्र से cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा इक्वल आपका होता है D/√R² प्लस D। cos थीटा इक्वल D, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपान आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटी कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटी कर्ण। आधार कितना है भाई D, और बटे में कर्ण कितना है, √R² प्लस D²। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटे कर्ण मतलब कि कितना, D/√R² प्लस D। तो यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे ट्रायंगल से, ट्रायंगल AOP में, कौन सा ट्रायंगल ध्यान देना है, ये आपका ट्रायंगल हो रहा है, ध्यान दीजिए AOP, कौन सा ट्रायंगल, AOP, ट्रायंगल AOP, ये ट्रायंगल चित्र त्रिभुज AOP में cos थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालेंगे, तो ट्रायंगल AOP में cos थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण,
आधार बटे आधार डी कौन है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए अब इस कास थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए। 2 ई टू वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर, इनटू अब कास थीटा की वैल्यू डी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्लियर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम निकला है ना ई इक्वल टू ई टू प्लस कास थीटा, तो 2 को यहाँ पर रख दीजिए। ई टू की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर कर देंगे। अब इनटू अब कास थीटा के लिए यहाँ से ट्रायंगल से निकालेंगे डी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं ये 2 इंटू क्यू इंटू डी, तो 2 इंटू क्यू इंटू डी, ये ऊपर का 2 क्यू डी यहाँ लिख दीजिए और बटे में आ जाइए 4πε0। अब ये ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, अब ये अंडर रूट में है तो इसका भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ हो जाता है अंडर रूट का मान। अब तो अब आइए अब ये 2QD को हम लिख सकते हैं P, 2QD बराबर किसके है P का, तो यहाँ पर E इक्वल 1/4πε0 और 2QD की जगह पे लिख देंगे P, ठीक है ना। अब पावर ये जुट जाएगा, इसमें आ गए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और पावर मिलाइए +2 और +1/2 हो जाएगा 3/2। अब कह रहा है कि डी स्क्वायर बहुत छोटा है, डी स्क्वायर बहुत छोटा है मतलब इसे त्याग देंगे तो क्या मिलेगा भाई आपको E इक्वल 1/4πε0 P बाई, अब आर स्क्वायर डी तो हट गया, आर स्क्वायर इंटू 3/2, आर स्क्वायर इंटू 3/2 तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, जो बराबर 1/4 πε0 इंटू P बाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये जो है कि आपका निरक्षीय स्थिति पर E इक्वल 1/4πε0 इंटू P बाई आर, ये हो जाएगी तीव्रता, ठीक है, ओके।